पर्यावरण शिक्षा में आज हम वन विनाश या वनोन्मूलन, जिसे डिफोरेस्टेशन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी डिफोरेस्टेशन क्या है, वन विनाश क्या है, किसे कहते हैं। यानी वन किसी भी देश की अमूल्य संपत्ति है, ये तो सभी के लिए पता है, जिनसे न केवल वहाँ की जलवायु प्रभावित होती है, बल्कि उस देश के उद्योगों के लिए कच्चा माल और अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। इसी दृष्टि से वनों का संरक्षण भी जरूरी है, लेकिन समूचे क्षेत्र प्रदेश में तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने की दृष्टि से भी वन बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं वनों पर अनेक वन्य जीव, जंतु, पशु पक्षी भी विचरण करते हैं और ये नष्ट न हो, इनकी भी सुरक्षा कड़ाई से पालन भी किया जाता है, इनकी सुरक्षा का। अब हम वन विनाश के बारे में जान लें कि क्या है। यदि किसी क्षेत्र में जितने वन नष्ट किए जाएं और उसी अनुपात में यदि उनको पुनः स्थापित नहीं किया जाए तो उसे वन विनाश कहते हैं। यानी वन विनाश किसे कहते हैं, जहां जिस गति से वृक्ष काटे जा रहे हैं उस गति से वृक्ष न लगाए जाएं तो वो वन विनाशी कहलाता है। वनों की कटाई के साथ साथ वृक्षारोपण न होने पर वन क्षेत्र निरंतर कम होता जाता है। इस वजह से वन विनाश की समस्या पैदा होती है। प्रारंभ में जब जनसंख्या कम थी और वनों का विस्तार अधिक था, तब इस प्रकार की समस्याएं नहीं थीं, लेकिन जनसंख्या के विस्तार के साथ साथ वनों के विस्तार में भी जब परिवर्तन होने लगा, तब इनका क्षेत्रफल घटने लगा। इस परिस्थिति यानी पारिस्थितिक असंतुलन की समस्याएं अधिक उजागर होकर सामने आने लगीं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के तापमान, वर्षा के वितरण, वायु, आर्द्रता आदि में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन भी देखा गया है और हो भी रहा है। इसका सीधा प्रभाव हमारी आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने लगा है। विभिन्न भागों में अकाल की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक वर्षा से सभी कुछ नष्ट होने लगा है और अत्यधिक सूखा से भी। यह वनों का काटे जाने का ही परिणाम है। तो अब हम इनके बारे में पढ़ लें कि वनोन्मूलन यानी क्या है, वन विनाश किससे होता है, क्यों होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वन विनाश के कारण क्या हैं। यानी सबसे पहला है वन भूमि पर कृषि विस्तार, यानी एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन फॉरेस्ट लैंड। तेज गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्य पदार्थ से संबंधित बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए नए कृषि क्षेत्रों की आवश्यकता की वजह से वनों का विनाश हुआ है। आदमी जाति के लोग आज भी वनों में निवास करते हैं और वनों पर अपना आधिपत्य मानकर चाहे जहां वनों में आग लगाकर कृषि के लिए नवीन भूमि तैयार कर लेते हैं। इस भूमि पर 3-4 साल कृषि करने के बाद इसे छोड़कर पुनः वनों में आग लगाकर नई जमीन तैयार करते हैं। इससे वनों का विनाश होता है। दूसरा है वनों में पशुचारण, यानी वनों में पशुचारण की वजह से भी वनों का विनाश होता है। जब पशु चरते हैं, वहाँ की मिट्टी उनके पशुओं के खुर से हटती है, घास उजड़ती है, तो वहाँ भी वर्षा के पानी से वह सब कुछ मिट्टी कटती चली जाती है। यातायात मार्गों का विकास, यानी देश की आर्थिक विकास के लिए रेल और सड़कों का विस्तार भी जरूरी है। ये रेल मार्ग और सड़कें जब वन क्षेत्र में होकर निकाली जाती हैं तो वहाँ के वनों को काटकर भूमि साफ की जाती है। इससे वनों का नुकसान होता है। अगला है बस्तियों एवं नगरों का विस्तार, यानी डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड सिटीज। इसमें क्या है, जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि में आवास की समस्या से निपटने के लिए नवीन बस्तियों एवं नगरों का विस्तार हो रहा है। इसके लिए वन भूमि को साफ करके मकान बनाते हैं और नवीन उद्योग की स्थापना के समय भी वन का विनाश होता है। वनों में आग लगना भी इसका मुख्य कारण है। वन में आग लगने से भी वनों का विनाश होता है। यानी अंधाधुंध लकड़ियों का काटना, यानी वनों की क्षति का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, क्योंकि अंधाधुंध लकड़ी काटने से वन पर प्रभाव पड़ता जा रहा है। इससे अधिक क्षति उन वनों को होती है जिनमें लकड़ी काटने निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जल, यानी जहाँ
जलमग्न वन हैं या अन्य कार्यों के लिए कच्चे पक्के सभी प्रकार के वृक्ष काट डाले जाते हैं। इन्हें जंगल से बाहर ले जाने के क्रम में बहुत सारे छोटे पौधे रौंद दिए जाते हैं। कभी कभी बड़े पैमाने पर जंगल नष्ट कर दिए जाते हैं, पर उनमें वृक्षारोपण पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगला है कीड़ों, दीमकों तथा बीमारियों का प्रकोप। यानी वनों में विभिन्न प्रकार के कीड़े, ऐसी दीमक होती है जो वृक्षों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार के कीड़े एवं दीमकों को देख पाना मुश्किल होता है। इससे पेड़ पौधों को क्षति पहुंचती है। कई बार वृक्षों में कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां भी लग जाती हैं, जिससे वे असमय ही सूख जाते हैं। अगर इन बीमारियों का आरंभ में ही ध्यान देकर खत्म कर दिया जाए तो वनों का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है लकड़ी की कटाई, यानी टिम्बर एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या है, बहुत सारे कारण हैं। जलावन के लिए, जलाने के लिए, और मकान के लिए, खिड़की, किवाड़, फर्नीचर बनाने के लिए भी, कागज बनाने के लिए, अन्य व्यापारिक उपयोग के लिए भी लकड़ी की कटाई की जाती है। इससे भी वनों का विनाश होता है। अगला है खनन, यानी माइनिंग। इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के खनिजों के खनन के लिए भी वनों की कटाई की जाती है। जैसे राजस्थान के अरावली पर्वत के क्षेत्र में संगमरमर, ग्रेनाइट, तांबा और अन्य पदार्थों व धातुओं का खनन करने के लिए तेज गति से वनों का विनाश हुआ है। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनन क्षेत्रों पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने खनन पर रोक लगाई है। और इसके बाद अगला है बांध और उनका जंगलों एवं वन्य जातियां पर प्रभाव, यानी डैम्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल। नदी घाटी बांध परियोजनाएं एवं जल विद्युत योजनाएं भी वन विनाश की गति को तीव्र करती हैं। इन योजनाओं के लिए बड़े बड़े जंगल काटे जाते हैं। यही कारण है कि इन योजनाओं का विरोध पारिस्थितिकी, वैज्ञानिक तथा पर्यावरण संरक्षण प्रेमियों द्वारा किया जाता है। प्रशांत घाटी योजनाएं भी एक इसी का प्रकार की योजना है जिसका विरोध किया गया था। अगला, यानी इसी में ही और जान लें, बांध और जंगल से क्या है, इन पर भी प्रभाव पड़ता है। केरल के पालाघाट जिले में प्रशांत घाटी नाम का एक क्षेत्र है। यहाँ के वनों में शोर मचाने वाले साइकेड कीटों की अनुपस्थिति के कारण इसे प्रशांत घाटी विशेषण दिया गया है। यहाँ के वन संसार में शेष बच रहे उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में से एक है। यह घाटी हमारे देश के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले वनस्पतिक पादप जात की दृष्टि से सबसे धनी क्षेत्र है। यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले घने वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। यह ऑब्जेक्टिव है। यानी इसके अलावा इन वनों में तेंदुआ, सांभर, मूसक हिरण, बार्किंग हिरण, जंगली कुत्ता, सेही, हाथी, ये सभी वन्य प्राणियों तथा अनेक रंग बिरंगे सुंदर पक्षियों के आश्रय स्थल हैं। शेर के समान पूंछ वाले मैक्यू, बंदर, बड़ी बड़ी गिलहरियां तथा नीलगिरी कपिमानव दुर्लभ जंतु पाए जाते हैं। यह क्षेत्र उन थोड़े बहुत वन्य क्षेत्रों में से एक हैं जिनमें अभी तक मनुष्य का हस्तक्षेप बहुत कम हुआ है। इस क्षेत्र को 5 लाख साल पुराने जैविक पालने की संज्ञा दी जाती है। यदि किसी वन क्षेत्र में जितने वृक्ष काटे जाएं या वन के जितने हिस्से को नष्ट किया जाए उसी अनुपात में पुनः वृक्ष नहीं लगाए जाएं या उसी क्षेत्र के अनुपात में वनों की पुनः स्थिति न की जाए तो इसे वन विनाश ही कहेंगे। वनों की कटाई के साथ साथ वृक्षारोपण नहीं होने पर क्षेत्र निरंतर कम होता जाता है। इससे वन विनाश की समस्या पैदा होती है। इसीलिए वृक्ष लगाना न केवल आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है वरन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। वनों से हम ऑक्सीजन, पानी, भोजन, जलवायु, भूक्षरण को रोकने की क्षमता और लकड़ी प्राप्त करते हैं। यानी वन विनाश से बचाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब हम वनों के विनाश के कारण अगले टाइम पढ़ेंगे। धन्यवाद।